ओ- ओके। तो पहले हम जो हमारा पावर टेबल है उससे पहले हम क्या सीखते हैं आज? एक्स लुकअप। ओके मैम। ठीक है, हम क्या सीखते हैं अब? एक्स लुकअप सीखते हैं। आपको मैंने पिछले क्लास में थोड़ा सा बताया था, वी लुकअप एच लुकअप के बाद एक्स लुकअप होता है क्या है, कैसे यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें इंडेक्स मैच है उसका भी यूज होता है, तो मैंने पहले आपको इंडेक्स मैच सिखाया, फिर मैं आपको एक्स लुकअप सिखा रहा हूँ, क्या आप भूले ना जल्दी। ओके। सबको इंडेक्स मैच फॉर्मूला याद है सभी को? सभी लोगों को इंडेक्स मैच का फॉर्मूला पता है ना? जितने भी देख रहे हैं, रिवाइज कराना पड़ेगा मुझे। एक बार रिपीट कर दीजिए। और कोई? ठीक है, मैं इसी में रिपीट कर दूंगा, या फिर मैं आपको एक बार रिपीट करके दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा फॉर्मूला, क्या था ये रहा हमारा। सबको दिखाई दे रहा है? मैं स्टार्टिंग से कराऊं बिल्कुल, पहले इंडेक्स मैच। टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप लोग एक काम करिए, एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, मैं फॉर्मूला समझा दे रहा हूँ। ओके। ओके। तो देखिए, मैच क्या बताता है हमारा? मैच हमारा पोजीशन बताता है। मैच हमारा क्या बताता है? पोजीशन बताता है। पोजीशन बताता है यार। अब मैं लुकअप वैल्यू ये वाला सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। लुकअप एरे। लुकअप एरे में मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट किया। एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। कुछ नहीं आ रहा। अब मैं इसको जो रो सेलेक्ट किया है, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ एक, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ग्राफिक डिजाइन कौन से पोजीशन पे है? तीसरे पोजीशन पे। ऐसे नंबर देखिए, 1 2 3। ओके। एक मिनट रुक जाइए आप सभी लोग। ओके, मैं दिखाई दे रहा ना सभी को? ठीक है। जब हमारा क्या करते हैं मैच फॉर्मूला, ये हमें पोजीशन बताता है कि जो हमारा जो ग्राफिक डिजाइन कौन से पोजीशन पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ से काउंट, मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया था, तो यहाँ से काउंट होता है 1 2 3। अगर काउंटिंग का जाना है तो मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और यहाँ से करता हूँ पेस्ट। अकाउंटिंग का कौन सा पोजीशन है? फोर्थ। ओके। ये करता है हमारा मैच फॉर्मूला। अब बात करते हैं इंडेक्स फॉर्मूला की। ओके। आपको यहाँ पे कितने कॉलम दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 कॉलम है। ओके। और कितने रो है? तो रो भी आपका यहीं से चालू होगा, 1 2 3 4। 4 रो है और 4 कॉलम है हमारे पास। ओके। तो मैं क्या लगाऊंगा? इंडेक्स फॉर्मूला बताता हूँ जल्दी से। इंडेक्स फॉर्मूला में आप क्या पूछ रही है हमें? एरे। एरे में क्या करेंगे? हम पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब क्या पूछ रहा है हमसे? रो नंबर। जैसे मेरे को जानना है कि जो ये राहुल नाम का टीचर्स है, वो 12 बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है। तो राहुल कौन से रो में आ रहे हैं? तो पहला रो ये रहा, सेकंड रो ये रहा, थर्ड रो ये रहा। तो राहुल हमारे तीसरे रो में आ रहे हैं। और जो अब क्या, जैसे यहाँ पे मैं कोमा लगाता हूँ तो कहाँ पे चले जाता है? कॉलम के ऊपर। कोमा लगाया मैंने, कहाँ पे आ गया? हम कॉलम के ऊपर। ओके। तो हम ऐसे गिनेंगे, 1 2 3 4। हमें जानना है 12 बजे, 12 बजे राहुल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 4। क्योंकि हमारा जो 12 है कौन से कॉलम में लिखा है? 4 कॉलम में। 1 2 3 4। फिर मैं ब्रैकेट लगा दूंगा और एंटर करूंगा, तो हमारा आंसर आ गया एक्सेल। ओके। सभी को क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके। ये एक बार मैंने रिपीटेशन दे दिया है, जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी उनको।
क्लियर है ना सभी को? अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं। ये तो हमारा हो गया इंडेक्स, ये हमारा हो गया मैच। अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे जाके कंबाइन किया था दोनों फॉर्मूलों को। ओके, क्या किया था, मैंने कंबाइन किया था। कंबाइन किया था, हाँ। ओके, मैंने क्या इक्वल टू लगाया इंडेक्स। इंडेक्स, अब क्या बोला, एरे। यहाँ पे भी एरे में क्या सेलेक्ट करते थे, पूरा का पूरा टेबल। ओके, उसके बाद कोमा लगाया। जैसे कोमा लगाऊंगा, ये क्या कह रहा है, कॉलम पे बताओ। जैसे कोमा लगाता हूँ वैसे कॉलम हाईलाइट हो जाता है, रो, सॉरी रो हाईलाइट हो जाता है, रो नंबर हाईलाइट हो जाता है। तो हमें रो नंबर पता करना है। तो रो नंबर की जगह क्या मैं लिखूंगा, हमारा मैच फॉर्मूला। ओके, मैच फॉर्मूला क्यों लिखा है, क्योंकि मैच हमें पोजीशन बताता है और यहाँ पे हमें पोजीशन ही चाहिए। ठीक है, मैच फॉर्मूला लिखा। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में मेरे को हेमंत नाम ढूंढना है, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, हमें हेमंत नाम कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तब मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर वही जीरो लिखा, ब्रैकेट बंद, फिर कोमा लगाया। जैसे कोमा लगाऊंगा वैसे कॉलम नंबर हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, कॉलम नंबर ही हाईलाइट हो गया। कॉलम नंबर के लिए मैंने मैच फॉर्मूला लगाया। अब मुझे क्या ढूंढना है, ये तो मैं ढूंढ लिया नाम। अब मुझे ढूंढना है टाइम, कि 12 कहाँ पे है। ओके, तो लुकअप वैल्यू में आपका 12 आ जाएगा, कोमा। फिर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी हेडिंग सेलेक्ट किया, क्योंकि यहीं पे हमारा लिखा हुआ है, कोमा। एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो, ब्रैकेट बंद। एक बार इसका मैच का बंद हुआ, अब इंडेक्स का बंद करने के लिए सेकंड बार एंटर करेंगे गूगल शीट। हेमंत जो सर है हमारे, वो 12 बजे क्या पढ़ाते हैं, गूगल शीट। मैंने कुछ नहीं किया है, सभी को एक बार ध्यान होगा। मैंने कुछ नहीं किया, जो आपको पोजीशन जो आती है यहाँ पे, जो पोजीशन आनी है, इसकी जगह मैंने मैच फॉर्मूला लगाया है। ओके, ठीक है, मैं 3 और 4 की जगह मैंने क्या लगा दिया, मैच फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप, अगर आप यहाँ पे जाओगे और आप मैच फॉर्मूला को हाईलाइट करोगे, तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा छोटा सा 4। या आप F9 करोगे, आप यहाँ पे F9 भी करोगे तो आपको आंसर दिखा देगा 4। ठीक है, आप कंट्रोल जेड करके वापस ला सकते हैं। क्लियर है? मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने मैच फॉर्मूला इसलिए लगाया है क्योंकि पोजीशन लिखनी ना पड़े। कि आपको जो ये पोजीशन लिख रहे हैं ना, ये 3 और 4, 3 और 4 की जगह मैंने मैच फॉर्मूला लगा दिया है। ओके, अब यही काम हम कहाँ करेंगे, एक्स लुकअप में। क्लियर है ना सभी को, इंडेक्स मैच? जल्दी बता दीजिए, फिर हम एक्स लुकअप की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है। और कोई? और कोई जल्दी बताइए मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा ना, तो आगे वाला जो फॉर्मूला है एक्स लुकअप का, उसमें भी इसका यूज है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। सिर्फ एक ही स्टूडेंट का आ रहा है मैसेज, वो है ध्रुव शाह, और बाकी किसी का भी नहीं आ रहा। सोनल दर्जी का भी आया। और जल्दी बताइए मुझे। शोभना जी को भी क्लियर है? ओके, अब लगाते हैं हम अपना फॉर्मूला एक्स लुकअप का। ठीक है, वी लुकअप सीखा था, एच लुकअप सीखा था, अब एक्स लुकअप सीखते हैं। ओके, अब एक्स लुकअप करता क्या है, एक्स लुकअप वी लुकअप जैसे काम करता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है उसमें। क्या फर्क है, वो मैं आपको अभी फॉर्मूला कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए कोई सा भी ऑर्डर नंबर लिख देता हूँ, 105 या 6 लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ऑर्डर नंबर लिखा है। अब मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर नंबर लिखते ही उनकी डिटेल आ जाए, पूरा उनका
जिसका कस्टमर नेम आ जाए, सिटी आ जाए, ऑर्डर डेट आ जाए, ऑर्डर टाइप आ जाए, प्राइस, क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट, ये सब ऑर्डर नेम, ऑर्डर नंबर लिखते ही आ जाए। जैसे ऑर्डर नंबर 106 में क्या है, नेम क्या है कस्टमर का, वो अजय पांडे है, सिटी कौन से, मुंबई में, डेट ये है, ऑर्डर टाइप ऑनलाइन है, ये प्राइस, क्वांटिटी और सेल्स अमाउंट। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं ऑर्डर नंबर लिखते ही सबका डेटा आ जाए, जो हम वी लुकअप में करते थे और एच लुकअप में करते थे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल टू लगाऊंगा एक्स लुकअप। ओके, सिंपल सा एक्स लुकअप लगाया मैंने। पहले लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, ये जिससे हमें ये पूरा डेटा चाहिए होता है, ये इसको कहते हैं लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारी ये है, कोमा लगाएंगे, लुकअप एरे। हमारी जो लुकअप वैल्यू है कहाँ पे है, मतलब कौन से कॉलम में। देखिए, जो हमें लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करते हैं उसी का ही लुकअप एरे। लुकअप एरे मतलब 1006 कहाँ पे है, तो हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। तो मैं पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, कोमा। अब कह रहा है रिटर्न एरे, हमें क्या ढूंढना है। जैसे हमें 106 में का लेकर, ऑर्डर नंबर लेकर हमें क्या ढूंढना है, कस्टमर नेम। यहाँ पे आपको कस्टमर नेम का दिखाई दे रहा हो, तो हमें क्या ढूंढना है, कस्टमर नेम। ओके, तो कस्टमर नेम के लिए क्या करेंगे, हम कस्टमर नेम वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, आपका ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर कीजिए, आपको आ जाएगा। अब आपको नीचे क्या करना है, यूं करके ड्रैग करना है। अब सब जगह नॉट एप्लीकेबल आ रहा है तो F2 करेंगे। अब इसकी जगह आप क्या करेंगे, सिटी के लिए आप सिटी वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे। आपको पहले की चीज याद रखिए, आपको ये जो K1 है इसको फिक्स करना है। F2 से, F4 से आप फिक्स कीजिए, फिर आप यहाँ से ड्रैग कीजिए। ओके, अब सब जगह अजय पांडे आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से चेंजेस करूंगा। जैसे बी कॉलम की जगह मैं क्या कॉलम सेलेक्ट करूंगा, सी, एंटर। अब इसकी जगह क्या करूंगा, ऑर्डर डेट कौन से कॉलम में लिखा हुआ है हमारा, ऑर्डर डेट यहाँ पे, तो इसको सेलेक्ट करूंगा, एंटर। अब मैं क्या करना है, इसकी जगह मेरे को सेलेक्ट करना है ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप के लिए मैं ये वाला कॉलम सेलेक्ट सेलेक्ट करूंगा। तो ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, सबको समझ में आ रहा है, जल्दी बताइए। सर एक बार और बताइए, ये आपने जैसे एक्स लुकअप करके वैल्यू क्या सेलेक्ट किया था? देखिए, सभी का ध्यान होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर। ओके, मैंने पहले इक्वल टू लगाया, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, अपना फॉर्मूला लिख दिया एक्स लुकअप का। टैब बटन दबाया, एक्स लुकअप का लिखा। अब क्या कह रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी कहाँ पे है, तो ये होती है लुकअप वैल्यू। ओके, अब मैं इसको यहीं पे फिक्स कर देता हूँ F4 करके। ठीक है, बाद में मेरे को फिक्स करना है, इसलिए मैं इसको यहीं पे फिक्स करता हूँ, क्योंकि ये हमें चेंजेस करने ही नहीं है। ये जो कॉलम है, जो ये सेल है, ये हमेशा हमें सेलेक्ट करना है। चाहे यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सेलेक्ट होगा, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सेलेक्ट होगा, तो इसलिए मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। अब क्या है, लुकअप एरे। हमारे लुकअप वैल्यू कहाँ पे है, 100। हमारा ऑर्डर नंबर कहाँ पे है, तो ऑर्डर नंबर हमारा यहाँ पे है। आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या, लुकअप वैल्यू में पूरा का पूरा जो है कॉलम सेलेक्ट कर दिया मैंने। फिर क्या पूछेगा, ये रिटर्न एरे। आप फॉर्मूला को पढ़ते जाएंगे। अब क्या पूछा, ये रिटर्न एरे। रिटर्न एरे का मतलब क्या है, ये कस्टमर नेम। कस्टमर नेम हमारा कहाँ पे है, तो कस्टमर नेम वाला कॉलम बी कॉलम है। ओके, तो मैं बी कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आए, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। आपका जो मेन फॉर्मूला होता है एक्स लुकअप का, वो यही होता है।
ओके, लेकिन मैं कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप एक बार में यूं करके ड्रैग करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। और कभी क्या कर रहा है, वरना आपको बार बार चेंज करना पड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, आप सीट कौन से कॉलम में, तो सीट सी कॉलम में, तो सी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। तो ऐसे आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या करूंगा, एक तरीका बताऊंगा। पहले आप लोग बताइए कि इतना समझ में आ गया आपको? यस जल्दी सर, बताइए। क्लियर। आगे कोई जिसका डाउट था, ये जिनको दोबारा कराना था, उनको क्लियर है ये? हाँ सर। मैम आपने पूछा था रिपीटेशन के लिए, हाँ सर, ठीक, समझ में आ क्लियर गया। है आपको? हाँ हाँ। क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर आगे और थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा आपको समझना। ठीक है, तो आपका ये क्लियर है ना? फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? फर्स्ट स्टेप है कि हमारे लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करना है। लुकअप वैल्यू ये रही। इसके बाद क्या करना है कि लुकअप एरे सेलेक्ट करना है कि ये जो लुकअप वैल्यू है कहाँ पे है। तो आपको 1006 कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है 1006 यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करूंगा। अब ये तीसरा स्टेप क्या है, हमें तीसरा स्टेप कह रहा है कि हमें रिटर्न एरे सेलेक्ट करना है। हमें लुकअप वैल्यू से क्या चाहिए? हमें लुकअप वैल्यू से क्या चाहिए? कस्टमर का नेम चाहिए। तो हम कस्टमर नेम वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, बस इतनी सी चीज है। फिर हम एंटर करेंगे तो हमारा आ जाएगा। किसी का कोई डाउट तो बता सकते हैं। क्योंकि जो एक स्टेप में आगे बढ़ूंगा उसकी। हाँ सर, इसमें मेरा एक है कि जैसे ये लुकअप, ये एक्चुअल लुकअप का हम लोग जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, तो उसमें ना जैसे अभी लुकअप फिर वैल्यू, फिर लुकअप, फिर एरे, फिर रिटर्न हमारा, फिर एरे इज नॉट फाउंड, मैच, फिर ये सब क्यों लिखा हुआ रहता है इतना बड़ा? जब जैसे आपने तो बोला था कि इसमें करके आप ब्रैकेट बंद करके इंटर करिए तो आपको आंसर आ जाएगा। तो आ ही गया मैम, आपको दिखाई यहाँ पे देख रहे होंगे। आपका इशू क्या आ रहा है आपका? नहीं, जैसे ये फॉर्मूला इतना बड़ा यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, हाँ, वो तो फॉर्मूला बड़ा वो आपको दिखाई देगा कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ आपको। हाँ हाँ। स्क्वायर, तो स्क्वायर ब्रैकेट का जो चीज होती है ना, वो आपकी मर्जी होती है। आप लगाना चाहते तो लगा सकते, नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगा सकते। ठीक है, आपका आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा अच्छा। ओके। ओके, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में चीजें होती है वो मर्जी होती है। जैसे हम क्या लगाते थे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाते थे, वो मर्जी थी हमारी। हम 0 नहीं लगाएंगे फिर भी वो एग्जैक्ट मैच ही देगा। ओके, ओके। अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट एक स्टेप आगे, और ये स्टेप थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए, सभी को क्लियर है तो हम एक स्टेप आगे चलते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको निकाल के देता हूँ मैथ्स फॉर्मूला। यहाँ पे देता हूँ आपको मैथ्स फॉर्मूला। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या होगा इस बार? हमारा कस्टमर नेम। लुकअप एरे, कस्टमर नेम हमें कौन से रो में लिखा हुआ है? सभी को ध्यान आ रहा है यहाँ पे? कस्टमर नेम हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। ठीक है, यहीं पर दूसरे नंबर पर कस्टमर नेम, फिर कोमा, फिर 0, फिर ब्रैकेट बंद, एंटर। आपको आंसर आ गया 2। कैसे आया 2? पहला ये, सेकंड ये। ओके, अगर मैं कस्टमर नेम की जगह यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या लूँ, सेल्स अमाउंट लेता हूँ। J8 दिखाई दे रहा सभी को? 8 आया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे। इतना क्लियर हो रहा है सभी को?
ठीक है, मैं मैच फॉर्मूला लगाया। अब मेरे को मैच फॉर्मूला में क्या ढूंढना है, कस्टमर नेम की पोजीशन। पहले क्या ढूंढे कि कस्टमर नेम कौन से नंबर पे आ रहा है, कोमा लगाया। और कहाँ ढूंढना है हमें, यहाँ पे हेडिंग में, जो हमारी हेडिंग है इसमें ढूंढना है। फिर कोमा लगाया, फिर क्या करूंगा, मैं जीरो लगा दूंगा एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब क्या दिखाई देगा आपको, कस्टमर नेम, ऑर्डर नेम पहला है, कस्टमर नेम दूसरा है, सिटी तीसरा नंबर की पोजीशन पे, ऑर्डर डेट चौथे, पांचवें नंबर, सिक्स नंबर, सेवन, एट्थ नंबर। ओके, क्लियर है सभी को? यस सर। जल्दी बताइए, सभी को क्लियर है? सोमनाथ जी, क्लियर है आपको? हाँ सर, वो मैच का जैसे ये मैच का फॉर्मूला से मिला के और है ना, हम उसको मैंने एग्जैक्ट हम और ढूंढ मैंने वो जो हमको चाहिए मैंने रिजल्ट हम ले सकते हैं ना सर। हाँ जी, जैसे हम यहाँ पे नहीं लगाते थे, आपको ये याद होगा, हम यहाँ पे लगाते थे, कहाँ गए, हम यहाँ पे लगाते थे मैच फॉर्मूला। ठीक है, हम लुकअप वैल्यू क्या लेते थे, ये। तो इस बार हम मैंने क्या लिया, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मैंने यहाँ से लिया है। ओके, बस इतना ही पढ़ के, बाकी मैंने हेडिंग लिया है वैसे ही। अब मैं इसको साइड रखता हूँ, अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे इंडेक्स फॉर्मूला, इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स फॉर्मूला में क्या होता था पहले, एड ए। एड ए का क्या मतलब है, एड ए का मतलब है पूरा का पूरा रो सेलेक्ट करना, मतलब पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना, एड ए का मतलब होता है। फिर कोमा। अब क्या कह रहा है, रो नंबर। तो रो नंबर तो हमें देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉलम में ही है। आपको यहाँ पे हेडिंग दिखाई दे रहा है, उस कॉलम में ही है। ये कॉलम ऑर्डर नंबर कॉलम ए में, ये कॉलम बी में, ये कॉलम सी में, ये कॉलम डी में। ओके, तो हमें स्किप करने के लिए, रो नंबर को स्किप करने के लिए दोबारा कोमा लगाएंगे। तब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या क्या मैंने, रो नंबर को स्किप करना है, मेरे को हटाना है, रो नंबर नहीं देना है। तो मैं एक और कोमा लगा दूंगा। आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कि दो कोमा लग गया है। अब मेरे को क्या देना है, कॉलम नंबर। तो कस्टमर नेम कौन से कॉलम नंबर में है, तो दूसरा, ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया। तो मैं टू लगाऊंगा, ब्रैकेट बंद। जैसे एंटर करूंगा तो सभी के सभी कस्टमर नेम आ जाएंगे हमें नीचे। ओके, F2 करता हूँ। क्लियर है सभी को? छोटी सी चीज ये, पहले क्या किया मैंने, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट किया। उसके बाद मेरे को रो नंबर नहीं देना था, क्योंकि जो हमारे हेडिंग है वो किस में लिखे, कॉलम में। ये हमारा कॉलम वन हो गया, ये कॉलम बी हो गया, टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ये फाइव हो गया। ओके, तो हमें क्या ढूंढना है, कस्टमर नेम। कस्टमर नेम कौन से कॉलम नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे टू लिख दिया। जैसे ही मैंने एंटर किया, हमारे पास पूरा का पूरा कस्टमर नेम की लिस्ट आ गई नीचे। ओके, पहले बताइए, इतना क्लियर है तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी बताइए। हाँ सर। और कोई, यहाँ तक सभी को क्लियर है, जितने भी हमारे 12-13 लोग देख रहे हैं, सभी को क्लियर है? यस सर। और सभी लोग बताइए एक बार माइक ओपन करके सभी लोग बता दीजिए, क्योंकि एक्सेल का जो फॉर्मूला समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। यस सर। और बताइए, आलोक जी कह रही है सर। और बताइए। यस सर। और कोई? यस सर। ओके।
ओके, देखिए अब क्लियर है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2। सबको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2। और यहाँ पे हमें मैथ्स फॉर्मूला से क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें मैथ्स फॉर्मूला से क्या आंसर मिल रहा है, 2। तो मैं क्या करूंगा, जो ये मैथ्स फॉर्मूला है इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। जो हम यहाँ पे भी 2 मिल रहा है और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2। ओके, तो मैं क्या ये जो मैथ्स फॉर्मूला है इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ 2 की जगह। सभी लोग बताइए, यस या नो, जो भी है आपका बता सकते हैं। यस। ओके, और कोई? मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ कि नहीं, कॉपी करके? क्योंकि यहाँ पे भी तो आपको 2 मिल रहा है और यहाँ पे भी हमें 2 चाहिए, तो मैं क्यों ना फॉर्मूला ही पेस्ट कर दूं यहाँ पे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले मैं जो ये फॉर्मूला है F2 करता हूँ, और जो इक्वल टू का साइन है इसके बाद का जो है वो सेलेक्ट करेंगे। इक्वल टू को बिना सेलेक्ट किए सिर्फ ये सेलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे Ctrl+C से। ओके, फिर एंटर करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे और जो 2 है इसको डिलीट करके हम क्या करेंगे, Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। ओके, ओके, इतना समझ में आया सभी को? एंटर। आंसर में कोई फर्क आया किसी को? फॉर्मूला पेस्ट किया फिर भी वो आंसर आ रहा है, फॉर्मूला पेस्ट नहीं करूंगा तो भी वो आंसर आ रहा है, ठीक है। बस अब मैं इसको, पता है, इसको मैं कॉपी करूंगा, Ctrl+C से कॉपी करूंगा और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा एक्स लुकअप के फॉर्मूले में। उसके बाद आपका एक्स लुकअप डायनेमिक हो जाएगा। ठीक है, मैंने कॉपी किया इसको, यहाँ आ गया, और आपको जो ये बी लिखा हुआ है इसकी जगह आपको वो फॉर्मूला पेस्ट करना है। Ctrl+V। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को? ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ फर्क दिखेगा। हमने क्या इंडेक्स मैच के फॉर्मूले में हमने क्या सेलेक्ट किया है, इंडेक्स मैच में हमने पूरा का पूरा ये टेबल सेलेक्ट किया है, और जो एक्स लुकअप है वो हमने पूरा का पूरा ये जो कॉलम है वो सिलेक्ट किया है। तो हम पता क्या करेंगे, इसकी जगह हम जहां तक टेबल है वहीं तक हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिए, सिर्फ यहीं तक सेलेक्ट करेंगे। ओके, आप चाहो तो इसको इसको आप फिक्स कर सकते हो। इसके अलावा हमें क्या फिक्स करना है, इसके अलावा हमें फिक्स करना है ये। देखिए, अगर कोई भी आप गलती करेंगे तो आपको एरर शो कर देगा, इसको फिक्स करेंगे। J2 को हम फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि ये चेंज होते रहेगा। A1 से H1 फिक्स करेंगे हम। ओके, फिर एंटर करूंगा। अब देखते हैं आंसर आता है कि नहीं हमारा। आपका आंसर आ चुका है। बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला लग रहा होगा आपको। ओके, बताइए फॉर्मूला किस किस को मुश्किल लग रहा है, मतलब डिफिकल्ट लग रहा है किस किस को? हाँ सर, लग रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा। और बाकी सबको समझ में आ रहा है, इजी है बाकी लोगों के लिए? नो सर, थोड़ा सा तो हार्ड है सर। हम्म, और कोई?
थोड़ा कंफ्यूजन है आलोक जी को। आपको 3 फॉर्मूले आने चाहिए तो ही आपका होगा। ठीक है, 3 फॉर्मूले आपको आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कितने फॉर्मूले यूज हुए? 3 फॉर्मूले यूज हुए। एक्स लुकअप के अंदर क्या है? इंडेक्स मैच। नहीं, एक्स लुकअप के अंदर क्या, कौन सा फॉर्मूला है? इंडेक्स फॉर्मूला। इंडेक्स फॉर्मूला के अंदर कौन सा फॉर्मूला है? मैच फॉर्मूला। ठीक है, पहला क्या है? ये हमारा एक्स लुकअप है, वो हेड है, सब हेड है ये। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाके और जैसे इंडेक्स में मैच है हमारा। 3 फॉर्मूला का कंबाइन करके बना हुआ है ये फॉर्मूला। अगर आप अगर आप नॉर्मल से चीज जानते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला डिफिकल्ट लग रहा है, तो मेन जो फॉर्मूला होता है हमारा एक्स लुकअप का, वो वहीं तक होता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था। सबको याद है स्टार्टिंग में क्या सिखाया था? जिसके अंदर मैंने इंडेक्स मैच का फॉर्मूला पेस्ट नहीं किया था, वहीं तक आपका फॉर्मूला। लेकिन उसमें क्या है कि आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है। याद नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा। एक बार और, ठीक है, एक बार और समझा रहा हूं मैं, स्टार्टिंग से, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल जीरो से। पहले मैं आपको एक्स लुकअप का फॉर्मूला बता रहा हूँ। इक्वल टू एक्स लुकअप, इक्वल टू एक्स लुकअप। एक्स लुकअप में क्या सेलेक्ट करना होता है? लुकअप वैल्यू। फर्स्ट ये, इसको मैं अभी फिक्स कर देता हूँ, F4 से फिक्स कर दिया, कोमा। लुकअप ऐड है, हमारी जो लुकअप वैल्यू है ये कहाँ पे है? तो हमें लुकअप वैल्यू कहाँ दिखाई दे रही है? यहाँ पे। तो हम पूरा का पूरा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, कोमा। रिटर्न ऐड है, रिटर्न ऐड है मतलब ये कस्टमर नेम। कस्टमर नेम हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? कस्टमर नेम हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कस्टमर नेम सेलेक्ट करूंगा। ब्रैकेट बंद, एंटर। 106 में कौन है? अजय पांडे। मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, 108 करता हूँ, अनिरुद्ध। 105 करता हूँ, 1005 करता हूँ, राहुल कुमार। ओके, आपको दिखाई देगा 1005 पे कौन है? राहुल कुमार। ओके, एक्स लुकअप क्लियर है। फिर से स्लो चलेंगे, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, इसलिए आपको क्लियर कर देता हूँ पूरी तरीके से। जो आपका पावर टेबल है वो कल या परसों से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, एक्स लुकअप क्लियर है। मैं फिर से बार बार पूछ रहा हूं, क्योंकि आपको एक स्टेप क्लियर नहीं होगा तो अगला स्टेप का कोई फायदा नहीं है क्लियर होके। यस सर, क्लियर है। सभी को, सभी लोग एक बार माइक ओपन कीजिए और बोलिए क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर है सर। सभी लोग, यस सर। सभी लोग। क्लियर। ओके, एक्स लुकअप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? एक्स लुकअप निकाला। ठीक है, एक्स लुकअप निकाला, अगर मैं ड्रैग करता हूं तो सब जगह क्या आएगा? सब जगह राहुल ही आ रहा है। ओके, सब जगह आपको दिखाई दे रहा है कि राहुल ही आ रहा है। ओके, ठीक है, सब जगह आपको राहुल ही दिखाई दे रहा है। आपको ये भी फिक्स करना होता है ऐसे तो। आपको ये जो हमारा ये कॉलम है इसको फिक्स करना होता है। F4 से फिक्स किया, F4 से फिक्स किया। ठीक है, हम्म, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम लगाते हैं यहाँ पर।
क्योंकि हमें बार बार यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ जाएगा। F2 करता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए अगर आप F2 करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नीचे खिसक रहा है, इसलिए फिक्स की जरूरत होती है हमारे पास। तो एक काम करते हैं, एक्स लुकअप लगाते हैं दोबारा से। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, ये हम इसको करते हैं फिक्स, कोमा, लुकअप एरे। हमारी लुकअप वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे है। तो हम लुकअप एरे को भी हम करते हैं फिक्स। ओके। अब क्या करना है, कस्टमर नेम। कस्टमर नेम हमें यहाँ से यहाँ तक है, ये आपके यहाँ से F4 से फिक्स, कोमा लगाएंगे। अब क्या करना है, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में क्या करना है हमें, कस्टमर नेम। कुछ तो इशू आ रहे हैं, रुक जाइए एक बार, कोई तो इशू आ रहा है हमारे पास। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा लगाता हूँ एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू में क्या है, ये सेलेक्ट किया हमने। उसके बाद मैं इसको फिक्स करता हूँ पहले, F4 से फिक्स किया। अब मेरे को क्या करना है, लुकअप एरे। लुकअप एरे हमारा कहाँ है, ये रहा, कोमा लगाया। इसको मैं एक काम करता हूँ, फिक्स कर देता हूँ अभी से। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको फिक्स कर देता हूँ। F4 से फिक्स करिए। अब मेरे को क्या चाहिए, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में हमें क्या सिलेक्ट करना है, इसको, ब्रैकेट बंद, एंटर। कोई वैल्यू नहीं आ रही है ऐसे। तो एक काम करते हैं, हम पूरा का पूरा कॉलम ही सिलेक्ट करते हैं पहले। अब आ जाएगा। ठीक है, अभी आप पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कीजिए, बाद में आप चेंज कर सकते हैं। अब दिखाता हूं मैं मैच फॉर्मूला लगा के। ठीक है, मैं मैच फॉर्मूला लगाया। मैच फॉर्मूला किस लिए लगाया, मेरे को पोजीशन जाननी है, कस्टमर नेम कौन से पोजीशन पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लुकअप वैल्यू में ये सेलेक्ट करूंगा, कोमा लगाऊंगा, कस्टमर नेम। कस्टमर नेम हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है। तो मैं ये पूरा का पूरा सेलेक्ट करूंगा, हेडिंग। एग्जैक्ट मैच के लिए क्या है, 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। इतना क्लियर है सभी को। फिर मैं आगे बढ़ता, पहले बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को यहाँ पे, क्योंकि आंसर हमारा गलत आ रहा था, कुछ इश्यू आ रहे थे। एक्स लुकअप क्लियर है, इंडेक्स मैच क्लियर है, सॉरी मैच क्लियर है। बाद में हम इंडेक्स मैच करेंगे तो वो क्लियर होना चाहिए। जल्दी माइक ओपन कीजिए, बताइए मुझे। यस सर, क्लियर है। मैच फॉर्मूला क्लियर है। हाँ। ठीक है, तो हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं इंडेक्स फॉर्मूला। क्या बोला इसने, एरे। एरे का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना। ओके, कोमा लगाइए। अब क्या बोल रहा है, रो नंबर। ओके, तो रो नंबर तो हमें देना ही नहीं है ना, क्योंकि हमें क्या जानना है, कस्टमर है। ठीक है, कस्टमर नेम का कॉलम जानना है। तो हमारे पास रो नंबर तो है नहीं, तो मैं स्किप करूंगा। स्किप करने के लिए क्या करूंगा, एक और कॉलम एक और कोमा लगा दूंगा। अब जैसे कोमा लगाऊंगा वैसे हम कॉलम नंबर पे आ जाएंगे। अब इसको देखने के लिए क्या करूंगा मैं, कॉलम नंबर को देखने के लिए मैं करूंगा कॉलम नंबर, जैसे 1 2। मैं कस्टमर नेम कौन से कॉलम नंबर पे आ रहा है, तो 2 पे। सेकंड, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया, सभी के सभी कस्टमर नेम की लिस्ट हमारे पास आ गई। यहाँ तक क्लियर है सभी को।
आप भूल जाइए यहाँ पे जो कंफ्यूजन हुआ था। अब यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर, क्लियर है। इंडेक्स क्लियर है, मैच क्लियर है, एक्स लुकअप क्लियर है। फिर ये हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टू आंसर आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, टू आंसर आ रहा है। तो मैं इसकी जगह फॉर्मूला फिक्स कर, मतलब फॉर्मूला लिख सकता हूँ मैच का। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से मैं फॉर्मूला कॉपी करता हूँ। पहले F2 करिए, इक्वल टू के आगे से जितना फॉर्मूला है वो कॉपी कर लीजिए कंट्रोल C से, और यहाँ पे आके आप पेस्ट कर लीजिए टू की जगह। ओके, अब आप एंटर कीजिए। कोई आंसर में फर्क आया? नहीं आया ना? ओके, सब जगह आपका दिखाई दे रहा होगा। F2 करते हैं तो आपको मैच फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। इंडेक्स यहाँ लगा है, मैच यहाँ लगा है। अब मैं यही फॉर्मूला कॉपी करता हूँ। ओके, मैं यही फॉर्मूला क्या किया, मैंने कॉपी किया, कंट्रोल C दबाया, और मैं इसको यहाँ पे जाके एक्स लुकअप में पेस्ट कर दूंगा। एक्स लुकअप में किसकी जगह पेस्ट करूंगा? बी की जगह। ठीक है, बी हमारा हटा दिया मैंने बी को। ओके, सबको दिखाई दे रहा है, मैंने बी को साइड कर दिया है। हम्म। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है, मैंने बी को हटा दिया है। बी की जगह मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, बस। अब मैं यहाँ थोड़ा सा चेंजेस करूंगा, जो हमारा जो ये है ए है, इसकी जगह मैं क्या करूंगा, सिर्फ मैं ये कॉलम सेलेक्ट करूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, और मैं एक काम करता हूँ, इसको फिक्स भी कर देता हूँ। कंट्रोल जेड करिए, F4 से फिक्स कीजिए। इंडेक्स में मैं पूरे टेबल को फिक्स करूंगा। ओके, और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके फिक्स करूंगा। एक चीज याद रखिए, आपको जितने भी रेंज लेंगी, मतलब एक से ज्यादा कॉलम सेलेक्ट करेंगी या रो सेलेक्ट करेंगी, तो इसको फिक्स करना है। सिंपल सी चीज, एक से ज्यादा सेलेक्ट करेंगी उसको फिक्स करना है। जहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रहा है सेमी कॉलम वाला साइन, हम्म। इसको आपको फिक्स करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे दो डॉट दिखाई दे रहे, यहाँ पे भी इसको दिखाई दे, तो इसको फिक्स करना है। अब यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ, आंसर आ गया, यस। सभी को दिखाई दे रहा है। यस। आंसर आ गया सभी को। यस सर। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए और सेम टेबल बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए इसकी खूब से। सर एक बार फॉर्मूला बता दीजिए ना। कौन सा फॉर्मूला? वो आपने फिक्स किया ना अभी लास्ट वाला। ये हाँ। हाँ बस। फॉर्मूला बहुत बड़ा है। हाँ सर। आप ध्यान, अगर आपको देखना है कि कौन सा कॉलम सेलेक्ट या कौन सा सेल सेलेक्ट किया, तो आप देखिए K1, ये हमारे K1, मैंने ये ऊपर वाला सेलेक्ट किया है। A1 से लेकर A13, A1 हाँ। से लेकर A13 का क्या मतलब है? A1 मैंने यहाँ से लेकर A13 तक, यहाँ तक सिलेक्ट किया है, तो ऐसे आप हम्म। देखिए। या मैं क्या करता हूँ, मैं फिक्स हटा देता हूँ। ठीक है, मैं डॉलर साइन हटा देता हूँ।
तो आप याद रखना कि आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ओके। अब मैंने डॉलर साइन हटा दिया है। सभी लोगों को फॉर्मूला आया थोड़ा बहुत समझ में? यस क्योंकि सर। ये तीन फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन है, हम्म। ठीक है। एक्स लुकअप, इंडेक्स और मैच। जब तक आपका इंडेक्स मैच क्लियर नहीं हुआ, जब तक आपका एक्स लुकअप का कोई मतलब नहीं बनता। जब तक आपका एक्स लुकअप क्लियर नहीं हुआ, जब तक आपका इंडेक्स का मैच का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपको तीनों फॉर्मूले आते सही से, तो ही आप आगे कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है या कोई भी एरर आ रहा है, तो आप दोबारा से करिए। आप जितना खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ही होगा। ओके, सभी लोगों को क्लियर है? सभी यस सर और सर, मैडम? क्लियर है। और बताइए, और बताइए, किसी को थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा जिसको डाउट आ रहा है कि ये क्यों सेलेक्ट किया है, इसको रेंज में क्यों लिया, इंडेक्स क्यों लगाया, इंडेक्स मैच क्यों लगाया। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट फॉर्मूला है, मेरे को भी पता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखे। आप लोग डाउट नहीं लेकर आ रहे कोई भी। आप लोग जितना डाउट हो सके लेकर आइए। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके। ओके सर, थैंक यू। तो आप कल सभी लोग डाउट लेकर आएंगे। हाँ सर। कल सब कल सभी लोगों का डाउट आना चाहिए, कोई सा भी। ठीक है।